और अभी झारखंड में जो मुद्दा है कुर्मी और आदिवासी के बीच में, कुर्मी भाई आदिवासी में आना चाह रहे हैं। ये मामला धीरे धीरे पूरे देश में फैल चुका है और इस मामला को समाज में बिल्कुल ही संवेदनशील तरीके से हम लोग को देखना है। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग को क्या करना होगा कि जनजाति क्या है, इसको समझना होगा। जनजाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले ब्रिटिश, जो पूरे विश्व में शासन कर रहे थे और पूरे विश्व में जनजाति, जिसको आदिवासी भी हम कहते हैं, वो थे। और पूरे विश्व में जब ये दोहन करने वाले ब्रिटिश, उनको पहचान करने के लिए, ताकि ब्रिटिश के दिमाग में शुरू से ही क्या था कि वो अपने आप को नस्ल के आधार पे ऊपर मानते थे, इसलिए पूरे विश्व में आदिवासियों को पहचान करना चालू किया और जनजाति नाम दिए। लेकिन मजे की बात है कि जनजाति मतलब आदिवासी, उनको जो नाम दिया गया, जो जंगल में रहते थे, पहाड़ में रहते थे, समुद्र में रहते थे, उनको जंगली असभ्य के रूप में देखा गया और अपने जो ब्रिटिश के लोग थे उससे असभ्य के रूप में देखने का काम किए। इस भावना के आधार पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब भारत में जो भी ट्राइबल है, तो आजादी के समय में कई ट्राइबल का नाम शुरू में ही चढ़ गया और कुछ बाद में चढ़ा। तो उसमें लोकुर कमेटी में जो पॉइंट है, 5 पॉइंट, ये अभी हम लोग सबको जान रहे हैं। आदिम जनजाति, गुण का विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, समुदाय से संपर्क में संकोच, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन। तो ये आया कहां से, इसको जानना होगा। तो ये जो लोकुर कमेटी में जो भी आया है, ये 5 पैरामीटर, इस 5 पैरामीटर को एंथ्रोपोलॉजी के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, जिनमें कुछ का नाम हम बताना चाहेंगे, रेल्फ लिंटन, लूसी मेयर, एल एम लेविस, डी एन मजुमदार, जी डब्ल्यू बी हार्डिंग फोर्ट्स, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश, इंपीरियल गेस्टियर, इन लोग कई तरह से परिभाषित करने का कोशिश किए। और परिभाषित करने के बाद उनमें से जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, मुख्य मुख्य गुण हैं, उन गुणों के आधार पर लोकुर कमेटी का निर्माण हुआ, जिससे भारत में भी पहचान होती है और ट्राइबल लोग उसमें जाते हैं। ट्राइबल का पहचान के लिए तो लोकुर कमेटी है। एंथ्रोपोलॉजी में बिल्कुल सही, जैसे कि अभी कई जनजातियां, उनको भी जनजाति के रूप में अंग्रेजों ने नाम रखा। अब जैसे कि कुर्मी जनजाति है, कुर्मी अपने आप को जनजाति में सूचीबद्ध करना चाह रहे हैं, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में भी कृषक समुदाय को अलग नाम दिया हुआ है और अलग से पहचान किया गया है। उसको कई मानव शास्त्री, एरिक वुल्फ, एल्फ्रेड कोबर, थियोडर सैनिन, मार्शल डी सॉलिंस नामक वैज्ञानिक ने उन्हें अलग से परिभाषित किया है। उनका कहना है कि कृषक और फार्मर में अंतर है। कृषक का मतलब हो गया गरीब, लेकिन छोटे भूखंडों में जीवन यापन करने के लिए कृषि का उपयोग करते थे और कृषि का उपयोग में वो व्यापार नहीं करते थे, केवल अपने परिवार के भरण पोषण का उपयोग खेतिहर का काम करते थे। इस कैटेगरी में कुर्मी समुदाय को रखा गया। ये वैज्ञानिक तथ्य है, जिसके कारण में किसी भी हाल में ये कुर्मी भाई आदिवासी में नहीं आ सकते हैं। अब हमारे पास डाल्टन का भी किताब है, डाल्टन का किताब हो गया, फिर रिजले सर का भी किताब है। उसमें भी सीधे ये कहा गया है, उनका संबंध मराठा से है, फिर कृषक के रूप में इसमें डिनोट किया गया है।
अब उन लोग कहते हैं कि हम लोग यहीं पे शुरू से रहे हैं। उन लोग कई बार रिजले सर का नाम लेते हैं और रिजले सर का ही किताब में उनका कृषक के रूप में बता रहा है, और डाल्टन के किताब में भी बता रहा है कि वो मराठा से संबंध है। उन लोग कहते हैं कि हम लोग बिहार के लोगों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन अंग्रेज के समय में बिहार, झारखंड, बंगाल नहीं था, बंगाल प्रेसिडेंसी था। बंगाल प्रेसिडेंसी में पूरा इलाका टोटल जो बांग्लादेश हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और कुछ उत्तरी क्षेत्र भी आते थे। इसलिए उनका ये दावा खत्म होता है। एक और चीज कहना चाहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी में ही एक शब्द आता है जिसको हम लोग को समझना होगा। एक शब्द आता है जो वैज्ञानिक तरीके से प्रूव्ड है, जिसको कहते हैं जनजातीकरण। जनजातीकरण का मतलब हो गया आदिवासी सबसे पुराना रहने वाले लोग हैं, आदिम जमाने से है। वहां पे कोई गैर आदिवासी अगर रहता है तो आदिवासियों का कल्चर उनमें धीरे धीरे समावेश होता है। इस चीज को क्या कहते हैं हम लोग? जनजातीकरण। अब कुर्मी भाई, कुर्मी समुदाय या अन्य समुदाय जो अभी आदिवासी में आना चाहते हैं, उनमें भी जनजातीकरण, जिसको अंग्रेजी में ट्राइबलाइजेशन कहते हैं, ये गुण उनमें आया। अब इसके आधार पे वो दावेदारी कर रहे हैं कि हम भी आदिवासी हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी इस चीज को बिल्कुल नकारता है। फिर कहता है कि जो ट्राइबल क्षेत्र में रहते हैं वो अपने संस्कृति का विघटन करते हैं, खत्म करने का काम करते हैं, जिसको असंस्कृतिकरण मानव विज्ञान के आधार पर कहते हैं। इसका मतलब उनका जो मूल है, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, उसको छोड़ देते हैं। छोड़ देने के बाद आदिवासी सभ्यता में प्रवेश करते हैं। और यह भी हुआ है उनके साथ। साथ ही साथ आदिवासी समुदाय में घुसने के लिए अभी और 5-6 जातियां लगी हुई हैं। खतरा यहाँ यह भी है कि अभी हम लोग कुर्मी के प्रतिरोध कर रहे हैं, ये कब तक? उसके बाद दूसरा समुदाय आएगा, क्या उसके पीछे भी हम लोग प्रतिरोध में लगे हुए रहेंगे? उसके बाद फिर और रहेगा, उसके बाद फिर होगा। इन सब वैज्ञानिक धारणाओं को हम लोग को समझना होगा। और एक चीज और है, विज्ञान के ही किताब में, मानव शास्त्र के किताब में ही साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि लोग, कुछ समुदाय अनुसूचित जनजाति बनना क्यों चाहते हैं। इसमें मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा, ये सभी लोग जान रहे हैं कि क्यों बनना चाह रहे हैं। अब इन सब चीजों के आधार पे आदिवासी पे क्या बुरा असर होगा, ये हम लोग सबको जान रहे हैं। अब हम ध्यान खींचना चाहेंगे थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री में। हमारे पूर्वज अंग्रेजों के साथ वो बहुत ही आक्रामक थे, कई विद्रोह हुआ। सभी विद्रोह का नाम हम लेना नहीं समझते हैं। और भाषाई प्रॉब्लम था, अंग्रेजों के साथ हमारे पूर्वज का वार्ता नहीं हो पाती थी, क्योंकि हमारे पूर्वज की भाषा और उनकी भाषा में बहुत ही अलग थी। कभी भी वो टेबल टॉक करने का काम नहीं किए, वो सीधे क्या आक्रामक तरीका से हमला करने का काम किए।